स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड है वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड के थ्रू। अब ब्लड कहाँ से आया स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो बिलियंस में होती है इन नंबर, इनकी काउंटिंग बिलियंस में है। और इनका साइज़ क्या होता है, 1 मिलीमीटर। इनके अंदर ब्लड की कैपिलरीज होती हैं, छोटी छोटी खून की नाड़ियाँ। इनका काम क्या है? सबसे पहले तो ये क्या करती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं। देखो, अगर आपने ऐसे जाना है तो ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पे अगर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गई तो फूड पार्टिकल्स के लिए तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो गया। तो विली का काम क्या है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सो विले का याद रखना है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये बिलियन होती है इन काउंटिंग और इनका साइज होता है 1 मिलीमीटर। ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। और जब सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो उसके साथ एब्जॉर्प्शन भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और तो जो फूड पार्टिकल्स हैं उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो विली के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाते हैं, क्योंकि विली के अंदर छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज होती हैं और उस ब्लड के थ्रू फूड क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब।